जय माता दी वीरों, आप लोग कैसे? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। समय बड़ा बलवान होता है वीरों, समय समय को बदल देता है, थोड़ा सा समय लगता है। देश के अंदर जिसको देखो इस समय सनातन धर्म के विरोधी हैं। कोई सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, कोई हिंदू का विरोध कर रहा है, कोई एससी का विरोध कर रहा है, कोई हर जात एक दूसरे जात का विरोध करने में लगे हैं। जबकि मेरा देश संविधान से चल रहा है इस समय, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है लोगों को कि लोग जात पात में उंगली डाल रहे हैं। इस समय बीजेपी की सरकार जो 2 बार बन गई, आप लोगों के सहयोग से ये किसी को हजम नहीं हो रहा। हजम भी कैसे हो? जो 70 साल तक कूटनीति की राजनीति किए हैं, एक दूसरे को लड़ाए हैं, भिड़ाए हैं, कहीं ना कहीं दंगा रोज करवाए हैं, और सब शांत है, सब संतुष्ट होकर कमा खा रहे थे। कहीं महंगाई का मुद्दा आता है, कहीं देश हित का मुद्दा आता है, कहीं खुद का मुद्दा आता है। लेकिन देश को अखंड, पूरे देश को अखंड बनाया। देश को लेकर चलने में बहुत दिमाग और बहुत परिवार और बहुत सब कुछ चाहिए। लोग ये नहीं समझते हैं, केवल अपनी रोटी सेकने के लिए राजनीति का एक दूसरों से लड़वाते रहते हैं। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने अगर गोली मार दिया था तो हमारे समझ से कोई गलती नहीं किया था उन्होंने। जो महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ेंगे, स्वराज्य पढ़ेंगे, जब उनकी पुस्तक पढ़ेंगे, उनके बारे में आपको जानकारी होगा, तो आप कहेंगे नाथूराम गोडसे बहुत अच्छा किया था। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों लोगों का विचार अलग अलग था, लेकिन नजरिया दोनों का एक था। कोई अंग्रेजों का चमचा था, कोई अंग्रेजों के रानी का चमचा था, लेकिन चमचा दोनों थे। और चमचा क्या करता है? तो आपका जेब साफ करेगा, तो थाली साफ करेगा, साफ तो जरूर करेगा। ये देश की बहुत बड़ा विडंबना था। संविधान लिखा गया, संविधान सारा आर्टिकल जितना भी कानून है सब अंग्रेजों का दिया हुआ कानून हमारे ऊपर लाद दिया गया। हम तब भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। तो अंग्रेज हमें गुलाम बनाए थे, आज अंग्रेजों का कानून हमें गुलाम बना के रखा है। पाकिस्तान अलग हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपना एक देश अलग चाहते थे। पता नहीं किस कारण से देश को उनको अलग नहीं किया गया। आरक्षण आया, सबके साथ मिल बांट के खाया गया। तब ब्राह्मण कहाँ थे? तब सामान्य जाति के लोग कहाँ थे? क्यों नहीं बोले उस समय कि संविधान अगर देश के अंदर लागू किया गया तो पूरे देश को क्यों नहीं बताया गया कि इसमें कौन सा आर्टिकल है, कौन सा व्यवस्था किया गया देश को चलाने के लिए? चंद लोग ही इसके बारे में जाने थे, और आज जब हम जान रहे हैं तो उसका विरोध करने की ताकत मेरे अंदर नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे देश का संविधान है। अगर उसके खिलाफ मैं कुछ बोलता हूँ तो दंड का पात्र बनता हूँ। और रामचरित मानस को जला दें, मनुस्मृति जला दें, रामायण जला दें, गीता जला दें, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, लेकिन हम संविधान के खिलाफ अगर एक लफ्ज भी बोलेंगे तो मुझे कल जेल में जाना पड़ेगा। ये हमारे देश का संविधान है कि संविधान लिखने वाले के ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते, संविधान के ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते। तो मेरा सनातन उस समय कहाँ था? किस जगह सो रहा था? जो ना सनातन धर्म चिल्ला रहे हैं हम, उस वक्त कहाँ थे सनातनी सारे? आप बुद्धिजीवी माने गए थे, आप ब्रह्म को जानने वाले हैं, फिर भी संविधान के बारे में आपको पता नहीं लगा।
आज हिंदू राष्ट्र जो आप कह रहे हैं ना, ये बौद्धिस्ट राष्ट्र बहुत पहले बन गया। तिरंगा झंडा, बीच में अशोक चक्र, क्या है? किस चीज की पहचान देता है? या तो बौद्धिस्ट को माने या तो सनातन धर्म को माने। नोट पे अशोक का स्तंभ देखते हैं छपा रहता है। सारी पहचान तो बौद्धिस्ट का दिया गया है, बौद्ध धर्म का दिया गया है, बौद्ध धर्म का दिया गया है। तो आप बताइए हम उस वक्त कहाँ थे? और कुछ नहीं मिल रहा था। भारत का नक्शा छाप दिया गया होता, तिरंगे में। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, इस पर मेरा कोई, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, बोलने का अधिकार है तो बोल रहा हूँ। समझ में आता तो समझिए, नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिएगा, टिप्पणी कोई मत कीजिए। जो समझ में आता है तो अपने समझ से आप समझिएगा। वीरों, देश की बहुत बड़ी विडंबना है। केवल 3% अगर ब्राह्मण हैं तो हम तो अल्पसंख्यक हैं। सारी सुविधाएं तो हमें मिलनी चाहिए, आरक्षण तो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, परियां 4 को सामान्य में रख दिया गया कि सामान्य बिरादरी के हैं। और आज के डेट में 97% लोगों को अपने साथ रख रहे हैं, 3% लोग ब्राह्मणों को अलग कर रहे हैं। तो हम तो अल्पसंख्यक हुए कि मुझे देश से अलग करोगे, देश में रहने नहीं दोगे हम लोग को। हम लोग कर्म भी कराते हैं, कर्मकांड भी कराते हैं। मेरे वीरों, बहुत आक्रोश है, लेकिन हमेशा संयम से काम रखना चाहिए। जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, अपना कार्य कीजिए। देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे बढ़िया है। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सब लोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर बीच में कहाँ से आ गया सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र है हमारा, या तो सनातन धर्म का राष्ट्र बनाओ या तो हिंदू राष्ट्र बनाओ। कोई एक विचारधारा लेके चलो। ये संविधान अंग्रेजों का है, अंग्रेजों का दिया हुआ संविधान है हमारे देश के अंदर, और किसी का नहीं है। पुनः एक्ट पढ़िएगा, महात्मा गांधी अलग विचारधारा के थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अलग विचारधारा के थे। डॉक्टर साहब तो पूरा भारत को ही अपना बनाने के चक्कर में थे कि केवल मेरे लोग रहें और मैं रहूं, तीसरा कोई रहे ही ना देश के अंदर। लेकिन थोड़ी सी महात्मा गांधी थोड़ा सा विचार विमर्श किए। पुनः पैक्ट में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था दूसरा, अंग्रेजों ने उनको बढ़ावा दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1932 में। उनको ताकत मिला, वो अपनी ताकत के बल पे, उसमें अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज जो चाहते वो करवाते, उनका सपोर्ट मिला। उनके सपोर्ट से संविधान लिखा गया और संविधान हमारे ऊपर थोप दिया गया। जैसे पिंजड़े में तोता बंद कर दिया जाता है, उसी तरह अब हम लोगों को बंद कर दिया गया है संविधान के दायरे में। और वो कुछ भी करें, उनको पूरा छूट है। चाहे मनुस्मृति जला दें, चाहे रामचरितमानस जला दें, चाहे हमें ठेस पहुंचाएं, चाहे हमारी मंदिर व्यवस्था को ठेस पहुंचाएं। जब से राम मंदिर बना है अयोध्या का, तब से खलबली मची है सबको। अरे हमारे पूर्वज सदा सनातन थे, हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे। देवी देवता मेरा आस्था है, पूजा पाठ करते हैं। जिसको आस्था ना हो वो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। दान नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत उंगली मत उठाइए। आपके नजर में केवल ब्राह्मण ही दोषी हैं। वर्ण व्यवस्था हमारा बनाया हुआ थोड़ी ना है, इस सनातन धर्म से चला हुआ, बहुत हजारों साल का पुराना धर्म है। फिर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। बताइए, अगर हम धर्म को भूल जाएंगे तो अपने माँ बाप को, अपने परिवार को भूलने मुझे कितना टाइम लगेगा?
इसलिए हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूँ कि पुरानी कहानी सत्य होती है, गुरु गुरु चेला शक्कर हो जाते हैं। हमने सारा ज्ञान उनको दिया, अपने समाज में रहने के लिए उनकी व्यवस्था हुई, सब लोग यहीं मिलजुल के रहे, मगर अंग्रेज़ों ने आकर के फूट डाला और राज किया और अपना बिया फिर डाल के यहीं चले गए। ये बिया धीरे धीरे बड़ा हुआ, अब अपना लता फैला रहा है। अब देखना है कि आगे मेरे देश के अंदर क्या होता है, क्या माहौल बन रहा है हिंदू धर्म को तोड़ने का, हिंदू धर्म को खत्म करने का। ऐसा मंच तैयार किया जा रहा है कि देवी देवताओं का बहिष्कार किया जाए, देवी देवताओं को तोड़ा जाए। अब तक तो केवल मुसलमान ही हमारे धर्म को ठेस पहुंचाते थे, लेकिन अब विभीषण आ गए इस धर्म के अंदर। अब देखते हैं रावण का कौन वध करता है। जय माता रानी की, जय माता रानी की। वीरों, मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो सोचना समझना फिर कमेंट करना जरूर। जय माता रानी की, जय माता रानी। सही बोली।